बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत कबीर साहब के वाणी में आया है, माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। वो ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म तक पहुंचे हुए थे, ब्रह्म ऋषि। उन्हीं के वाणी में आया है कि शरीर मर मर करके जा रहा है, 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहा है, लेकिन माया मुई न माया मरा न मन मरा, शरीर मर मर के जा रहा है। आशा तृष्णा नाम, आशा और तृष्णा का अंत नहीं हो रहा है, माया का अंत नहीं हो रहा है, नहीं मर रहा है, और मन मरिए नहीं रहा है, शरीर मर रहा है। कितना गफलत में फंस जाता है, कितना विषय बलवती होता है, आप समझ सकते हैं। इसलिए अनादिकाल से हमारे संत महात्मा लोग बहुत प्रयत्न कर कर करके बड़ी यह प्रगाढ़ अध्ययन से गंभीर ज्ञान को यह खोज निकाला कि यह जीव आत्मा को बड़ी भीषण कष्ट होता है 84 लाख योनि में परिभ्रमण करने में। तो इससे कैसे परिभ्रमण करा? माया से बध कर करके विषय के बाजार में फंस जाता है, विषय रूपी दलदल में, जिसके कारण से जीवात्मा को कष्ट होता है। जो ये तो परमात्मा का अंश है, लेकिन ये फंस गया, विषय रूपी दलदल में, कीचड़ में सन गया। जैसे हीरा कोई गंदी नाली में कीचड़ में सना गया, अब उसका कोई कीमत नहीं रहा। वो तो राजा के गले में जाएगा तभी ना उसका कीमत होगा, वहां वो महत्वपूर्ण कहला जाएगा, तो वहां न पूजा उसका किया जाएगा। राजा के सिर पर रहेंगे, टोपी पर रहेंगे तो वो शोभामान होगा। लेकिन जो वही हीरा नाली में चला गया है तो उसका दुर्गति है ना। उसी प्रकार यह परमात्मा का जीवात्मांश है, लेकिन इसकी विषय में दलदल में फंस कर करके क्या हुआ कि बड़ी भीषण वेदना होता है। इसकी युक्ति, मुक्ति के लिए युक्ति गुरु महाराज ही बताएंगे। तो शुद्ध चित्त आत्मा रहेगा तभी ना विषय से, तभी ना जो है गुरु महाराज बड़ी कृपा करके के आपको बताएंगे कि भाई इसी युक्ति से जो है, इसी जो है ढंग से आप भक्ति करें तब मुक्ति हो जाएगा। और कब करें सुन लीजिए, कब? आज करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, पर ये कहते कहते आपका समय नष्ट न कीजिए। कहा है आयु जो श्वास है लिमिट दिया है, इतना खर्च कीजिए, और ये खर्च व्यर्थ चीज में खर्च मत कीजिए। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा है कि जीवत ही करो साधु भाई, जीवत ही करो साधु भाई, जीवत समुझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वासा साधु भाई, जीवत ही करो जियत कर्म की फांस न काटी। जीते जी अपने कर्म का फांस नहीं काट सका, तो जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा साधु भाई, जीवत ही करुआसा। तन छूटे जीव मिलन कहते हैं। तन जब छूटता है तो जीव क्या किसमें कहता है? ईश्वर में मिलेंगे। लेकिन आप जो है जीते जी तो समय नष्ट कर दिए इनका। तन छूटे निज मिलन कहते हैं, सो तब झूठी आशा साधु भाई, जियत ही करो आशा। अबहु मिला है तो तबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा साधु भाई, जीवत ही करो ऐसा। इसका क्या मतलब है
कि जीते जी ही आपको जो है यहीं आपको जीवात्मा से अलाव होगा, शुद्ध चितात्मा रास्ता सही मिला तो मंजिल वहाँ सही मिलेगा। नहीं तो ये जो है जब ये तन को छूट जाएगा तो डायरेक्ट जमपुर में फंस जाएगा। तो वहाँ जम से जो है ये प्रताड़ित होकर करके वहाँ तो प्रताड़ना जितना देना होगा कर्मों का तो देवे करेगा, और उसको फिर जो है यहाँ धकेल देगा 84 लाख जोनी में। जाओ, इसलिए कहता है दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा, सात संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फाशा, साधु भाई जीवत ही करो आशा। दूर दूर से यह मन लोभी मिटे न गर्भ की तरास था, मने वो गर्भ से जो 9 महीना रहे हैं ना, उसका आदत आपको पड़ गया है, उसका जो है मन की जो है आदत हो गया, इतना लोभी हो गया है कि आप जो है ना गर्भ की तलाश में वहीं फिर जाना चाहते हैं। आदत हो गया, 9 महीना रह गया। मैंने पिंड तुमने कहते हैं पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन, पिंड और ब्रह्मांड का कौन भेद बताएगा? मन ने बताएगा। मन तो आधा पद नीचे की ओर जाएगा, वहां मन जो है 9 महीना वहां रहा करके आया है, तो फिर जो है ना उसी में जाना चाहता है। पिंडे में ब्रह्मांड की ओर कौन बढ़ाएगा? इतना ही लोभी लंपट, हमेशा इसका गति नीचे की ओर है, इसलिए बोलते हैं यह विषय की ओर धकेलेगा। ये तो 9 महीना माँ के उधर कुंड में लटक करके मलमूत्र के बीच कुंड में पड़ा ही था। तो यह ईश्वर की आसीन कृपा हुई, जो कि यह पंच तत्व 25 प्रकृति के 7 धातु 14 इंद्रियां दे करके बड़ा कृपा करके कि जा अच्छा तुमको तन देते हैं, पर ब्रह्म में मिल जाओ। ये रास्ता दे दिया, मोटरसाइकिल आपको दे दिया, गाड़ी चले जाओ दिल्ली, लेकिन बेटा जो है ना बीच रास्ते में जो है ना फंस गया, उजरा गया। रूप रस गंध शब्द स्पर्श में ये जो विषय है, इसी में दिल्ली पहुंचा नहीं है, जीवात्मा ब्रह्म तक पहुंचा ही नहीं है। इसका क्या हुआ? तो दुर्गति हुआ। तब तक जो है ना गड़िया का तेल खत्म हो गया, जो ईश्वर ने दिया था तेल, आयु रूपी तेल, वो खत्म हो गया। फिर जो कहा, फिर चूहा की चूहा, फिर 84 लाख जोनी। इसलिए कहता है दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ की तराशा, जीवत ही करो साधु भाई। अरे मोटरसाइकिल का तेल खत्म हो जाएगा तो जाएगा क्या रे? ये जीते जी ये जो तेल रूपी आयु रूपी तेल दिया, इसका प्रयोग करके दिल्ली पहुंच जा, मैं जीवात्मा को परम ब्रह्म तक पहुंचा दे। विषय में तुम मत उजरा जाओ, ये विषय में रूप रस गंध शब्द के विषय में मत उजराओ। वो समय कम दिया है और पहुंचना है या ब्रह्म की ओर, ब्रह्म की ओर। तो वह है 10वां दरवाजा में, इन 9 दरवाजा में से जो उलझ कर करके जीवात्मा तो बहुत कोशिश करता है, लेकिन बेचारे को जो है ना युक्ति मालूम नहीं है 10वां दरवाजा का। ये गुरु का कृपा से ही वो युक्ति प्राप्त कर गए। इसलिए कहते हैं जीवत ही करुआ साधु। एक तो कहते हैं सज्जन ने क्या बलाएगा कैसे? अच्छा सत्संग भजन करेंगे, सर करेंगे करेंगे, अब बूढ़ा होंगे तो करेंगे, तभी तो बाल बच्चा फलना चला, घर मकान दुकान फकान, आडम्बर पखंड बढ़ाए चढ़ाए, अभिमान तभिमान सभी चीज यहीं भी तुरंत प्राप्त कर ले। इतने में तब तक उनका जो है ना शत्रु दमन, प्रेमिका मिलन है। यह है ना 5 ज्ञान इंद्रियों के फेर में चक्कर में फंस कर करके ये अपने आयु को ही छिन्न कर देता है। करवे करते करते अंत हो जाता है, और अंत में उसको ज्ञाते नहीं होता है कि कौन दरवाजा से जीवात्मा को ऊपर ले जाना चाहिए। इतने में उसका बड़ी वेदना होता है, तो वही जमपुर में जाकर फंस गया जीवात्मा। आधे जिसने तेलोरा जाएगा तो कहाँ, वहाँ दिल्ली नहीं पहुंचा, आधे दूर में फंस गया। अब आधे दूर में दुर्गति न होगा, दुर्गंजन न होगा, उन्हें कोई चीज़ जान नहीं है, तो कैसे क्या कीजिएगा? भीषण दुख हो। तो उसी प्रकार अब जमपुर में फिर धकेल देगा आपको 84 लाख जोनी में। इसलिए बस संत महात्मा लोग कहते हैं जीवत ही करो साधु भाई, जीवत बूझे जीवत समुझे, जीवत मुक्ति करने साधु भाई। 7 संत की करे न बंदेगी, कटे कर्म की फाशा,
सत्य गहे सतगुरु को चिन्हे, सत्य का ग्रहण करेंगे तभी सतगुरु को आप चिन्हेंगे। इसका अर्थ यह हो तो बता रहा आपको कि सत्य गहे मैंने सत्य का ग्रहण करेंगे तभी न सतगुरु को चिन्हेंगे। छल कपट परपंच आपके मस्तिष्क में भरा रहेगा तो वही नहीं दिखाई पड़ेगा। एजु सौ सायुरी जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखाई तीन तैती, ललका चश्मा पर लाले नहीं दिखाई पड़ेगा। तो छल कपट परपंच सब दिमाग तो पहले कचरा भर दिया। इसलिए कहा सत्य गहे सतगुरु को चिन्हे, सत्य जिसकी आत्मा शुद्ध चित्त आत्मा होता है वही सतगुरु को चिन्ह जाता है और सतगुरु से भेंट होता है, तब उसकी कृपा होती है। सतनाम का विश्वास साधु भाई जीवत ही करुआस, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति गढ़वास साधु भाई। कहे कबीर साधन हितकारी, कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा साधु भाई जीवत ही करुआसा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति आशा साधु भाई। कबीर साहब कह रहे हैं हमारे महान संत कि जो ही साधन जो है हितकारी है, यह शरीर जो है यह साधन है। कहाँ रे? मोक्ष के द्वार यही है, मोक्ष प्राप्ति करने का ये साधन है। जैसे दिल्ली जाने के लिए मोटरसाइकिल साधन है, आपके पिताजी ने दिया था खरीद कर करके कि तू दिल्ली चले जा, लेकिन तू तेल खर्च पीछे में कर दिया तो वहाँ जाएगा कैसे? दुर्गति हो जाएगा। मोटरसाइकिल कैसे खींच करके लाएगा? दुर्गति हो जाएगा तुम्हारा। गंजन उसी प्रकार यह जीवात्मा का गंजन है, विषय में पढ़ कर करके महा पंख में फंस जाएगा महागंजन। ये अनादि काल से जीवात्मा को झेलना पड़ रहा है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है साधन हितकारी हम साधन के दासा। यह जो है ये साधन का हम दास हैं, ये शरीर का बड़ा उपकार है। इसीलिए कहते हैं जो संत महात्मा लोग कहते हैं सुर बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, या तन साधन मोक्ष के द्वारा जही पायन पर लोक सुधारा। ये इनको आत्मज्ञान हो जाता है, वही ने ये समझ लेता है कि यह मोक्ष का साधन है। ये अतन इसको सुरक्षित सुव्यवस्थित रख कर करके जीवात्मा को परम आत्मा तक पहुंचाने का ये साधन है। ये जो है बिंदु रास्ते ये जो है तम मंडल, अब तम मंडल से तब ज्योति मंडल, ज्योति मंडल में तब शब्द मंडल, तो सार शब्द, तब क्या होगा? तब जो है वह ब्रह्म की निशब्द मंडल, तब फिर जो ब्रह्म की ओर बढ़ेगा। यही मार्ग है। फिर यही सब मोटरसाइकिल ही नहीं रहेगा, यही शरीर छिन्न भिन्न हो जाएगा, पंचतत्व बिखर जाएगा, तो फिर कृपा क्या? जैसे आपका मोटरसाइकिल तो फिर दिल्ली आप जाइएगा कैसे? फिर जमपुर से आइए, फिर जो है ना यहाँ फिर 84 लाख जोनी में परिभ्रमण कीजिए। रोग शोक संताप बुढ़ापा मृत्यु दाय दुश्मन पारिवारिक गंजन नाना प्रकार का आप सहते रहिए। मान अपमान झूठी प्रशंसा आडंबर पाखंड के चक्कर में फंसते रहिए। अंतकाल में भीषण वेदना होगी जीवात्मा को। इसलिए विशेष आसक्त होकर करके चिंता करें, निश्चिंतन करें तो बुद्धि परिवर्धन होगा। शुद्ध चित्त और चिंता करने से शरीर का यह नाश हो जाएगा। अतः सत्वगुण में रहे, सदाचार का पालन करते हुए सदगुरु के शरण में जाएं और उनकी चरण का प्रगाढ़ आस्था और श्रद्धा युक्त होकर के सेवा सुश्रा करें तो उनकी कृपा होगी। तब आपको युक्ति देंगे, युक्ति से तब भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति, मुक्ति से तब जीवात्मा का सभी दुखों से छुटकारा। और जब विषय में पड़ जाइएगा तब तो आपको भीषण कष्ट होगा। यह अनादिकाल से हमारे संत महात्मा हम लोगों को उपदेश देते आए हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं संतों के बात को। इसीलिए विषया आसक्त होकर करके नाना प्रकार का अभद्र शब्द या उपेक्षा की भाव या
अपमान करते हैं प्रकृति का और प्रकृति द्वारा बनाई गई यह तन का। ज्ञानियों का तथा संत महात्माओं का भी आप अपमान करते हैं। ये सबसे बड़ी भारी भूल है। क्षण भंगुर सुख प्राप्त करने के लिए अलौकिक सुख को छोड़ना। हीरा भरी मुट्ठी, कोयला पकड़ लेगा तो हीरा तो अपने आप छूट जाएगा, फिर तो कोयला हीरा कैसे लेगा, मुट्ठी में तो कोयला भरा हुआ है। इसलिए कूड़ा कचरा विषय को हृदय से निकाल दीजिए, मस्तिष्क से निकाल दीजिए, तब वहाँ शुद्ध चित्त आत्मा रहेगा, तब वहाँ ईश्वर का वास होगा। तो उनमें रहेंगे तब ना, तब सदगुरु से भेंट हो, तब आप उनकी कृपा से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।